हाँ जी, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। ठीक है, कैसा रहा आज का दिन? कमेंट में करिएगा। क्या पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, लॉस गया, प्रॉफिट गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आज से एक बार फिर से हम नई चीज़ स्टार्ट करें। नई चीज़ क्या? मैं स्क्रैच से ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ क्लासेस आज की। स्क्रैच से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बोल रहे थे मेरे से कि मैम आप एक बार जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो। तो मैं जीरो से स्टार्ट करने की आज से कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छे से व्यवस्थित चीज़ें मिल सके, जिससे जीरो से आप समझ सके कि भैया ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है क्या नहीं होती। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो लोग जानते हैं उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए चीज़ें स्टार्ट है जीरो से। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे कि आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, मान लो 1,000 स्क्वायर फीट का आपने कहीं प्लॉट खरीद रहे हैं। अब आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, न्यूज़ मिली कि भैया ये जो जगह जहाँ पे मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, इस जगह हवाई अड्डा आ रहा है। अब हवाई अड्डा आ रहा है मतलब एयरपोर्ट आ रहा है, तो इस जगह का क्या हो रहा है, भाव बढ़ने वाला है। आज से 4 साल बाद यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा या मेट्रो स्टेशन बनेगी, मेट्रो यहाँ से निकल के जा रही है, तो इस जगह का 4 साल बाद भाव बढ़ने वाला है। तो आप क्या करोगे? आप उस प्लॉट को खरीदने के लिए जाओगे। तो आप क्या करोगे? आप उस प्लॉट को खरीदने के लिए एक टोकन अमाउंट दोगे। क्या दोगे? टोकन अमाउंट। अब आप सोचोगे कि टोकन अमाउंट मैंने किसी भी ब्रोकर को दे दिया, ठीक है। अब वो टोकन अमाउंट मैंने दे दिया, मान लो उस प्लॉट का भाव आज, उस प्लॉट का भाव मान लो 20 लाख रुपए हो गया। आज 20 लाख है ना, ठीक है। आज 20 लाख रुपए इस प्लॉट का भाव है, ठीक है। 20 लाख का आपने एक उसको दिया, 20 लाख का में आपने उसको एक टोकन अमाउंट दिया। कितना आपने उसको दे दिया कि मैं चल तेरे को 20,000 रुपये दे रहा हूँ, 20,000 रुपये दे रहा हूँ मैं इस 1,000 स्क्वायर फीट जगह का। 20,000 रुपये आपने टोकन अमाउंट दे दिया। आज से ये प्लॉट की आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, बट ये प्लॉट आपका टोकन अमाउंट देके आपने इस प्लॉट को अटका लिया। बोलते हैं बयाना दे दिया है मैंने। अब ये प्लॉट का मेरे पास में बयाना है, मतलब अगर इस प्लॉट के भाव 4 दिन बाद, 4 दिन बाद इस प्लॉट का भाव 21 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया? ठीक है, मान लो 4 दिन बाद इस प्लॉट का भाव 21 लाख रुपए हो गया। मतलब आपने 20,000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमा लिया, और आपने उसी प्लॉट को 21 लाख में किसी और को बेच दिया कि भैया मैं रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, कोई दूसरा रजिस्ट्री करवाएगा। उसने आपसे 21 लाख में वो प्लॉट खरीद लिया। आपने 20 लाख लगा के 20,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपए कमा लिया। यही होता है ऑप्शंस। निफ्टी आपकी चल रही है 25,000 पे, मान लो निफ्टी आपकी चल रही है 25,000 पे। अब आपको निफ्टी में 25,000 में कितने का लॉट है? 75 का है, 75 का लॉट है। तो आपका अप्रोक्सीमेट इसमें कितना होगा? क्या होगा? 75,000 का इसका क्या होगा? मतलब करीबन करीबन 5 ये कितना हो जाएगा? 5 5 7 और 5 तो 7 7 7 8 1 18,75 18,75, ठीक है। इसके पीछे आप लगा दीजिए कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,75,000 रुपए का एक लोट, एक अपा है ना, एक बाय करोगे एक लोट 75 का, 18,75,000 का। तो क्या 18,75,000 आप ऑप्शंस में दोगे? नहीं, आप उसका एक प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम को ही हम टोकन अमाउंट बोलते हैं।
प्रीमियम को ही हम क्या बोलते हैं, टोकन अमाउंट। मतलब टोकन अमाउंट को हम प्रीमियम बोलते हैं कि मैं भैया निफ्टी का एक लॉट बाय कर रहा हूँ जिसका मैं टोकन अमाउंट उस समय जो भी चल रहा होगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, जो भी, तो भैया मैं 250 रुपये से आपको मतलब कि मैं 20,000 रुपये देके, कितना पैसा देके कि मैं 20,000 रुपये देके भैया एक लॉट निफ्टी का बाय किया है मैंने कॉल के लिए, कि मान लो निफ्टी 25,100 पे जाने के लिए मैंने 20,000 रुपये एक प्रीमियम देके पे कर दिया है। यही होता है भैया कॉल और पुट। आपको कॉल खरीदना है और अगर मान लो निफ्टी 18 लाख रुपए मैं नहीं दे रही हूँ, मैं क्या दे रही हूँ, मैं केवल 20,000 रुपये दे रही हूँ कि भैया निफ्टी अगला 100 पॉइंट जाएगा 25,100 पे जाएगा, उसके लिए मैं 20,000 रुपये पे कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मान लो निफ्टी नीचे जाए, वही टोकन अमाउंट फिर से मैं पे करूँ कि भैया निफ्टी आपका 24,900 पे जाएगा और मैं इसके लिए भी 20,000 पे कर रही हूँ, मैं इसके लिए भी 20,000 पे कर रही हूँ। तो ये हो गया। जब अगर मैं ऊपर जाने के लिए पे करूंगी, ऊपर जाने के लिए पे करूंगी तो मैं क्या खरीदूंगी, सीई बाय करूंगी। और अगर मान लो किसके लिए कि मान लो निफ्टी ऊपर जा रहा है, और अगर मान लो निफ्टी के मैं नीचे जाने के लिए बाय करूंगी तो मैं क्या करूंगी, पीई बाय करूंगी। मैं इसके लिए भी एक अमाउंट पे करूंगी टोकन अमाउंट, और इसके लिए भी एक टोकन अमाउंट पे करूंगी। तो क्या होता है, सी और पी वो टोकन अमाउंट जो हम पे करते हैं किसी भी प्लॉट को खरीदने के लिए, जो हम क्या 20 लाख इकट्ठा तो हम देते नहीं भैया, रजिस्ट्री करवाएंगे तब, तो क्या हम निफ्टी को हमेशा हमारी जेब में तो रख के घूम नहीं रहे, हम केवल उसका ऑप्शन, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं कॉल और पुट। अगर मान लो ऊपर जाने के लिए हम बाय करेंगे तो हम कॉल को बाय करेंगे, या नीचे जाने के लिए बाय करेंगे तो हम पुट को बाय करेंगे, ठीक है। ये हो गई बायर्स, क्योंकि हम बायर्स की स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं, सेलर्स की नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है वो कितना पे कर रहा है कितना नहीं पे कर रहा है, हमें कोई उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। उस समय जो भी रेट उसका चल रहा होगा कि भैया वो नियर एक्सपायरी है, एक्सपायरी में सस्ता आएगा, एक्सपायरी दूर है तो थोड़ा महंगा होगा। अब आप पूछोगे कि एक्सपायरी क्या, एक्सपायरी एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने की, जैसे कि हमने किसी भी प्लॉट का टोकन अमाउंट दिया है कि मैं भैया तेरे को 15 जून तक के लिए मैं तेरे को 20,000 रुपये दे रही हूँ, या तो मैं 15 जून तक इस प्लॉट को खरीद लूंगी, या तो मैं बाकी का अमाउंट जो भी मेरा 20 लाख में से जो भी अमाउंट बचा है वो मैं तुझे चुका के रजिस्ट्री करवा लूंगी, या फिर 15 जून को मैंने जो 20,000 रुपये पे किए हैं अगर मैंने नहीं खरीदा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसी कॉन्ट्रैक्ट को जो अनुबंध है उसको खत्म होने की डेट को ही एक्सपायरी बोलते हैं कि भैया 15 जून को अगर तूने 20,000 रुपये जो बाकी के पैसे नहीं दिए तो तेरा प्लॉट भी नहीं रहेगा और तेरा पैसा भी नहीं रहेगा। और अगर मान लो मुझे कोई 21 लाख का खरीदार उसमें मिल गया तो मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, 20,000 रुपये लगा के बाद खत्म हो गई। 20,000 रुपये लगा के वो 20,000 हो गए, और 20,000 रुपये मैंने लगा दिए थे जो, अब मेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मेरे को मतलब मुझे 20,000 रुपये लगा के मैंने 80,000 रुपये कमा लिए हैं, ठीक है। 20,000 तो मेरा टोकन अमाउंट, 80,000 रुपये मैंने बचा लिए, ठीक है। ये होता है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। अगर 15 जून तक मुझे कोई नहीं मिला, जब तक का मैंने करार किया था तब तक मुझे कोई नहीं मिला, तो मेरा वो 20,000 डूब जाएगा। जब तक कोई मुझे 21 लाख में खरीदार नहीं मिला तो ये मेरा 20 लाख डूब जाएगा, ठीक है। तो यही होती है एक्सपायरी। हमें कॉल कब खरीदना है, जब मार्केट हमारा व्यू है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा। पुट कब खरीदना है, जब मार्केट में हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको करनी। कब कॉल खरीदना है, आपको जब लगे कि भैया मार्केट का व्यू ऐसा ऐसा करके ऊपर जाने का है तो हम सी साइड बाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सी बाई करेंगे। और जब हमारा व्यू है कि मार्केट ऐसे 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 करके नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, पी बाई करेंगे, ठीक है। ठीक, पी कब, जब हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे, सी कब, जब हमारा मार्केट व्यू है ऊपर, ठीक है। ऑप्शंस का प्रीमियम मतलब हम पूरा निफ्टी को एक साथ 18 लाख 20 लाख रुपए का लगा के नहीं खरीद रहे, हम उसमें 20,000 रुपये 22,000 रुपये जो भी उस समय ऑप्शंस का प्रीमियम होगा वो हम बाय करेंगे और उस समय उसको खरीदेंगे, ठीक है।
आशा है आपको समझ में आएगा कि कब हमें कॉल खरीदना है, कब पुट खरीदना है और क्या हमारा व्यू रह सकता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में, क्योंकि मैं स्क्रैच से कर रही हूँ तो एक दिन में सारा पूरा नहीं भरूंगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप शायद आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।